सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। बहुमत से तात्पर्य यह नहीं कि वह सिर्फ बहुमत की ही इच्छा को ध्यान में रखकर विचार करेगा। एक लोकतांत्रिक सरकार सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों के विचारों एवं आकांक्षाओं को भी समायोजित करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब ये है कि बहुमत से तात्पर्य यह नहीं है कि अब जिसकी संख्या बहुसंख्यक लोग हैं तो लोकतंत्र की सरकार में उन्हीं लोगों की इच्छा, उनकी आकांक्षाओं को, उन्हें क्या ज़रूरत है उसके बारे में ही सिर्फ विचार किया जाता है, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें सभी लोग, चाहे देश के बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सभी लोगों के विचार, उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही काम करती है। मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन। लोकतंत्र आम लोगों की शासन व्यवस्था है, अतः यह मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन करती है। लोकतंत्र का मूल विचार यह है कि आम जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं भागीदार होकर अपना शासन चलाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आम लोगों को अपने शासकों, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, लोकतंत्र में आम जनता को, सामान्य लोगों को भी शासन व्यवस्था में है, अतः वह मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन करती है, ख्याल रखती है। लोकतंत्र का मूल विचार क्या है कि आम जनता, सामान्य नागरिक को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी अपना वोट डालकर अपनी सरकार को वो चुनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने शासकों को चुनने का उसको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में। वास्तव में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की स्थापना करना है। लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी को समान अधिकार मिले। कोई यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब बराबर है हमारे लोकतंत्र में। यह अपने नागरिकों को बिना अमीर गरीब का भेदभाव किए समान सामाजिक प्रतिष्ठा का अवसर भी देता है। किसमें? तो हमारे लोकतंत्र में क्या है कि सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, समुदाय के हो, सबको समान प्रतिष्ठा मिलती है। यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। हमारे लोकतंत्र में भी इस तरह की व्यवस्था है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कई सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली, घर घर में बिजली उपलब्ध कराती है, सुलभ शौचालय, इस तरह के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन उपलब्ध करवा रही है। तो बहुत सारी ऐसी योजना सरकार ने गरीब लोगों के उत्थान के लिए हमारे लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था की गई है। गरीब और अमीर एवं जातीय असमानताओं के उत्पन्न दूरियों को समाप्त करने के लिए ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन सभी उपायों से मानवीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे रोजगार दिए गए हैं। उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे घरेलू काम के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बने, आर्थिक उन्नति करे। लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना, बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना गरीब लोगों के उत्थान के लिए हमारे लोकतंत्र में सरकार द्वारा की जा रही है।
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है किसी देश के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार है। किसी भी लोकतंत्र की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आज कोई भी सरकार स्वयं को एक लोकतांत्रिक सरकार होने की दावा नहीं कर सकती जब तक कि वह सभी वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं करती। अब देखिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में देश के वो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ऐसा हमारे लोकतंत्र में प्रावधान है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। कोई भी सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा नहीं कर सकती जब तक कि उसके सभी वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं हो सकता तब तक। विश्व के प्रारंभिक लोकतंत्रों में कुछ खास स्तर के संपत्ति संपन्न एवं शिक्षित पुरुषों को ही सरकारों द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था में महिला, गरीब एवं अशिक्षित लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। पहले, अभी वर्तमान समय में नहीं, लेकिन कुछ समय पहले, बहुत समय पहले विश्व के ऐसे बहुत से लोकतंत्र थे, भारत में भी इस तरह का प्रावधान था कि वही नागरिक वोट दे सकते थे जो धनी वर्ग होते थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। देश के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अभी भी विश्व के प्रारंभिक लोकतंत्र में प्रारंभ में ऐसा ही होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में लोकतंत्र की यह विशेषता है कि सार्वजनिक रूप से चाहे अमीर हो या गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन प्रारंभिक समय में महिलाओं को, गरीब को, अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को वोट देने का अधिकार हो जाता है। 18 वर्ष के हो जाने पर वो एक वयस्क नागरिक बन जाता है। उसे वोट डालने का अधिकार हमारे लोकतंत्र में दिया गया है।